हाय एवरीवन, मैं विकास बिरंजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है जो है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। पिछले 3 वीडियो में हम लोग देखे थे। सबसे फर्स्ट वीडियो था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा वीडियो में हम लोग देखे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से उसकी विशेषता होती है ये देखे थे। तीसरे वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें क्या क्या नियम का फॉलो करना होता है। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो बहुत सारा नियम को फॉलो करना है। जैसे बाएं तरफ चलना होता है, बाएं तरफ चलना चाहिए हमेशा। रोड पर चलते हैं तो बाएं तरफ चलना चाहिए, इस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। बाइक अगर चला रहे हैं तो उसमें हेलमेट, जूता ये सब पहनते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, नियम हुआ। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो उसका क्या क्या नियम होता है वो आज हम देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या करते थे, सबसे पहले संकेत और सूत्र का हम लोग प्रयोग करते थे। तो संकेत में कौन कौन सा होता है, जैसे हाइड्रोजन का ये संकेत H हो गया, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब संकेत हो गया। और यही सब संकेतों और सूत्रों के द्वारा सूत्र ये सब हो गया, H2SO4 जैसे हो गया, ये सब कंपाउंड हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, Na2SO4 हो गया। ये सब को हम लोग देखते हुए हाइड्रोजन जिसको हम लोग संकेत और सूत्र के द्वारा व्यक्त कर देंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग को नियम को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसका नियम है, क्या है कि अभिकारक को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। अभिकारक को तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखेंगे। बाईं ओर लिखते हैं। तो अभिकारक कौन कौन था, जैसे तीर के चिन्ह को इधर देखिए, तीर के चिन्ह को इधर लिखेंगे। जो भी लिखेंगे जैसे A+B भी लिख दिए तो ये अभिकारक हो गया। तीर अभिकारक को मतलब हम लोग तीर के चिन्ह के बाईं ओर ही लिखेंगे। ये सबसे पहला नियम हो गया। जैसे देखिए हम लोग अभिकारक सबसे पहले कहे थे, किसको हम लोग अभिकारक कहे थे कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे। तो अभिकारक को हम लोग हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं ओर रखेंगे। जैसे मान लिए हम लोग सब जल बनाए थे, H2+O2 से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हम लोग को जल बना था। ये जल बना था तो ये जल को देखिए अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक किसको कहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, क्योंकि ये पदार्थ हम लोग मिल करके अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए हैं। तो ये मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए तो ये अभिकारक हो गया। तो अभिकारक को हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखेंगे और ये प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे। ये मेरा सबसे फर्स्ट नियम था जो कि, और देखिए और किसको कहेंगे, अभिक्रिया मतलब अभिकारक को हम लोग हमेशा बाईं ओर लिखेंगे। देखिए तो सब लिखते हैं। और क्या लिखे थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको कुछ बना था CO2। देखो ये बाईं ओर सब हमेशा सब लिखा हुआ रहता है। अभिकारक जो होता है वो हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं ओर ही लिखा रहेगा। और दूसरा नियम हम लोग देखते हैं कि अभिकारक मान लिए कि एक पदार्थ हम लिए, एक पदार्थ कोई मान लिए कि ये पहले का कोई पदार्थ लिया, दूसरा का कोई पदार्थ लिए। ये दोनों के बीच में अगर हम अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें प्लस का चिन्ह जरूर रहेगा अगर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी लिए थे, अभिकारक में कोई 2 पदार्थ लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, तो इसके बीच के जो प्लस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिए अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन लिए तो देखिए प्लस। तो अभिक्रिया में जो भी पदार्थ लेंगे तो हम प्लस में लिखेंगे। इसी को अगर हम मैथमेटिकल रूप से हम लोग अगर दाईं और बाईं ओर करेंगे तो ये माइनस में भी इसको कर सकते हैं, -O2 इसको कर सकते हैं।
इसी प्रकार ये मेरा दूसरा नियम हो गया कि मतलब अभिकारक में दूसरा नियम हो गया कि रासायनिक समीकरण हम लोग लिखेंगे तो उसके बीच में अगर दो पदार्थ लिए हैं तो अगर दो उसके बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। और तीसरा हो गया कि देखिए कि प्रतिफल जो हम लोग को बनेगा, प्रतिफल क्या होता था कि दो पदार्थ हम लोग लिए थे अभिकारक, दो पदार्थ हम लोग के अभिक्रिया में लिए थे और जो पदार्थ हम लोग रिजल्टेंट के रूप में आया उसको हम लोग दाईं ओर लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे तो ये देखिए मेरा जल बना था तो इसको दाईं ओर लिखे, और जो अभिकारक था उसको प्रतिफल इधर बाईं ओर लिखे थे। ये तो हम लोग पहले तीसरा था कि अभिक्रिया में जो प्रतिफल बनेगा उसको हम लोग तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखेंगे। मतलब हमेशा रिजल्टेंट को तीर, या इसको शीर्ष देखिए, ये शीर्ष होता है, ये हेड होता है, ये टेल होता है। तो अभिकारक को हम लोग टेल की तरफ लिखेंगे और ये हेड की तरफ लिखेंगे प्रतिफल को। इसे भी देखिए पता चल सकता है। और देखिए चौथा नियम है क्या कि अगर इसमें तो हम लोग को बना, प्रतिफल में भी अगर हमारा दो पदार्थ बनेगा, जैसे प्रतिफल में हम ले लिए Fe ले लिए और ले लिए H2SO4 तो बनेगा FeSO4 प्लस क्या बनेगा H2 बनेगा। तो अभिकारक में हम लोग को देखिए चौथा नियम कहता है कि अगर हम लोग प्रतिफल में कोई दो पदार्थ बनेगा तो संकेत और सूत्रों के बीच में एक धन का चिन्ह मतलब पॉजिटिव प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस के चिन्ह लिख करके हम लोग उसको डिनोट करेंगे। तो देखिए अभी पहला क्या, और पहला था कि अभिकारक में जो पदार्थ बनेगा, अगर जो पदार्थ लिए हैं अभिकारक में जो पदार्थ हम लोग लिए हैं उसके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे अगर दो पदार्थ है तो। और जो चौथा मेरा नियम है वो कहता क्या है कि प्रतिफल में भी अगर दो पदार्थ बनता है तो उसके बीच पॉजिटिव का चिन्ह देंगे, पॉजिटिव का साइन देंगे। देखिए तो पांचवा नियम एक और कहता है, पांचवा नियम हम लोग को मेनली ये दिखाता है कि देखिए कि ये तीर का चिन्ह हम लोग दे रहे थे, प्रत्येक अभिक्रिया समीकरण हम लोग लिख रहे थे तो ये तीर का चिन्ह हम लोग दे रहे थे। तो ये तीर का चिन्ह क्या डिनोट करता है, जैसे देखिए सबसे अच्छा से समझ लेते हैं, साफ कर देते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। ये तीर का चिन्ह हम लोग सगरों दे रहे थे, सभी जगह हम लोग दे रहे थे, जो जो हम समीकरण लिख रहे थे तो उसमें तीर का चिन्ह हम लोग एकदम दे ही रहे थे। तो उसमें क्यों हमको ये देना जरूरी है, ये चीज़ डिनोट करता है कि अभिक्रिया किस तरफ से किस तरफ हो रही है। जैसे आप लोग रोड पर चले होंगे तो दिया होगा, ऐसे दिखता होगा कहीं, जैसे मान लिए कि अगर हमको गया जाना है तो कोंच से गया जाना है, मान लिए ये कोंच है और ये गया हमको जाना है, तो ऐसे डिनोट करता है। मतलब इसको कहने का मतलब है कोंच से आप गया इधर साइड जा सकते हैं। तो ये कहता है, ये भी डिनोट इसी तरीके से करता है कि इस साइड जो मेरा था, जो ये टेल है और ये हेड है, इस साइड जो मेरा अभिकारक रहेगा मतलब इस तरफ से अभिक्रिया हो रही है और इस तरफ मेरा प्रतिफल बन रहा है। जैसे मान लिए कि कोई पदार्थ हम लोग लेट कर रहे हैं, एक कि A और B मेरा कोई केमिकल पदार्थ है और C और D मेरा रिजल्टेंट बन रहा है, C प्लस D मेरा रिजल्टेंट बन रहा है। तो C और D ये डिनोट करता है तीर के चिन्ह की अभिक्रिया जो हुई, जो A और B तरफ से स्टार्ट होकर के इस साइड एंड हो गया। मतलब कि हम लोग को ये तीर का चिन्ह ये डिनोट कर रहा है, बार बार हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि तीर का चिन्ह ये डिनोट कर रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ हो रही है। अगर हम यही तीर के चिन्ह को अगर ऐसे हम कर दें तो ये भी डिनोट करेगा कि हमें अभिक्रिया इस साइड से इस साइड हो रही है। ये हम लोग समीकरण लिखने में तीर का चिन्ह हम लोग इसका यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग अब हम लोग देखिए अब शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या था मेरा लिखने का नियम है। तो सबसे पहला नियम देखे थे अभिकारक को हम लोग तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखेंगे। दूसरा नियम कहता था है कि अभिक्रिया में अभिकारक जो बनता था, अभिकारक में जो जो हम पदार्थ लेते थे उसको हम पॉजिटिव हम लोग लिखते थे, प्लस का चिन्ह से डिनोट करते थे। और तीसरा नियम ये कहता था कि जो अभिक्रिया में जो जो हम लोग पदार्थ लेंगे उसको, अभिक्रिया में हम लोग जो जो पदार्थ लेंगे
उसको हम अभिकारक को दाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को हम लोग दाईं ओर लिखेंगे। और चौथा नियम मेरा क्या कहता था कि प्रतिफल भी जो बनेगा, मान लिया अगर 2 पदार्थ बनता है या 3 पदार्थ बनता है तो उसको भी हम पॉजिटिव से हम लोग डिनोट करेंगे। और पांचवा नियम मेरा ये कहता था कि हम लोग तीर का चिन्ह जो हम लोग पहले से देते हैं अभिक्रिया में समीकरण को लिखने में, वो ये डिनोट करता है कि अभिक्रिया हो रही है, ये साइड से इस साइड से अभिक्रिया हो रही है, ये साइड पहुंच रही है। जैसे ए और बी कोई पदार्थ हम लोग लिए थे तो अभिक्रिया हो रही है तो इस साइड से इस साइड अभिक्रिया हो रही है। अगर हम लोग इस साइड से तीर का चिन्ह हम लोग ऐसे कर देंगे, अगर उल्टा हम लोग कर देंगे और ए और बी लिख देंगे ऐसे, तो सी प्लस डी अगर लिख देंगे तो हम लोग कहेंगे कि इस साइड से हमारा अभिक्रिया इस साइड हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तब हम लोग देख रहे हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित, सबसे पहले हम लोग समझते हैं संतुलित क्या होता है। जैसे आप लोग दुकान में गए होंगे, तो दुकान में गए होंगे तो देखिए एक प्रकार एक तरफ रहता है क्या, मतलब वो सिंपल तराजू वाला उसके बात कर रहे हैं। एक तरफ मान लिया ये तराजू है और ये कांटा हो गया, और ये इस तरफ मेरा पदार्थ है, मान लिए चीनी हम ले रहे हैं, ये चीनी हम इस तरफ ले रख लिए, और इस तरफ वो बटखारा उसको कहते हैं, मान लिए ये 5 kg का है, बटखारा है, और ये हम लोग को चीनी भी ले रहे हैं हम लोग 5 kg। तो आप लोग देखिए ऐसा ही रहता है ना तराजू, और हम लोग तौल रहे हैं। तो संतुलित हम लोग इसको कहेंगे। जब आप लोग दुकान में जाइएगा, अगर दुकान वाला अगर देता है, अगर हम लोग को चीनी के तरफ अगर ये कांटा ऐसे रहता है, ऐसे अगर ये कांटा रहता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा चीनी ज़्यादा दे दिए है। अगर ऐसे रहता है तो कम दे दिए हैं। तो देखिए अगर हम लोग को चीनी ज़्यादा मिलेगा तो क्या करेगा, दुकान वाला इसको बैलेंस करेगा, मतलब ये कांटा को हम लोग बीच में लाएगा। मतलब हम इस साइड हम 5 किलो ले रहे हैं तो 5 किलो ही हमारा चीनी देगा। अगर मेरा चीनी ज़्यादा होगा तो दुकानदार वाला हमको नहीं देगा चीनी, अगर मेरा चीनी अगर कम होगा तो हम नहीं चीनी लेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं संतुलित, मतलब वो बीचे बीच करके कांटा देगा कि हम लोग हाँ 5 kg आप लीजिए, तो ये कांटा क्या रहता है बीचे बीच, मतलब ये दोनों पलड़ा अगर सेम रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित। उसी प्रकार होता है कि अभिक्रिया, कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया किए, रासायनिक पदार्थ लिए, तो अगर मान लिए कि हम रासायनिक पदार्थ, मान लिए हम कोई पदार्थ हम ले रहे हैं, 5 kg हाइड्रोजन हम ले रहे हैं और 5 kg ऑक्सीजन ले रहे हैं। मान लिए ये हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो 5 kg हम लोग हाइड्रोजन ले लिए और 5 kg ऑक्सीजन ले लिए, तो हम लोग को क्या बनेगा पदार्थ में, जो भी पदार्थ हम लोग को बनेगा, तो हम लोग को मान लिए बना जल, मेरा बनता ही है जल, तो जल बना तो वो 10 kg ही जल बनेगा, समझे, 10 kg जल बनेगा, ना ही इससे कम होगा और नहीं हम लोग को बेसी होगा, मतलब ज़्यादा बनेगा। क्या कि जैसे हम लोग कोई पदार्थ में, इसमें हम लोग एटम, जैसे हम लोग कोई भी सूत्र लिखे उसमें हम लोग परमाणुओं की संख्या से हम लोग उसको संतुलित करते हैं। तो हम लोग देखिए एक समीकरण लिखते हैं, जैसे हम लोग मान लिए समीकरण लिखिए H + O2, H2 + O2, ये मेरा H2O बन गया। तो हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए ये परमाणुओं की संख्या को निर्देशित करेगा, ये जो 2 है सो 2 पर यहाँ पर लिख देते हैं परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर परमाणु की संख्या कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है, देखिए हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये संतुलित है? नहीं, क्योंकि जितना मात्रा में हम कोई पदार्थ ले रहे हैं उतना ही मात्रा में कोई पदार्थ मेरा बनेगा भी। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हम 2 को लिए, 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु बना, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर मेरा 1 परमाणु मिलेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये मेरा सारा शरीक गलती है, ये हम लोग गलत लिख रहे हैं,
क्योंकि हम लोग को जब भी लिखना होगा तो हेड पोर्शन में लिखेंगे, हेड पोर्शन में हम लोग लिखेंगे। अरे यहाँ पर हम लोग 2 लिखे तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एटम था और यहाँ पर 2 इंटू में हो गया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हो गया, तो कितना हो गया हाइड्रोजन अब मेरा 4 हो गया। और अब देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन इधर हो गया 2 था पहले से, यहाँ पर 4 हो गया था, तो फिर भी बैलेंस नहीं है, फिर भी संतुलित नहीं है, तो हम लोग फिर बैलेंस देख लिए, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग 2 कर देंगे। तो अब ये देखिए हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन हम लोग को 4, और ये कितना हो गया, ये यहाँ भी हो गया 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 2, सॉरी, और यहाँ पर कितना हो गया 2 भी ऑक्सीजन हो गया। देखिए इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये मेरा इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सारे एग्जाम्पल के साथ। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और संतुलित क्यों करते हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे कैसे करेंगे, और कैसे हम लोग जानेंगे कि असंतुलित है कोई पदार्थ, असंतुलित है कोई रासायनिक समीकरण, असंतुलित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का यहीं तक।